हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्चुअली ये बहुत ही शॉर्ट मैसेज टाइप का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। एक काफ़ी दिनों से एक ये डाउट चला आ रहा है सबके मन में कि सर व्हाट आर द ऑप्टिमम नंबर ऑफ आवर्स जिसमें हम पढ़ाई करें गेट के लिए, ईएस के लिए, चाहे पीएसयू के लिए, जिसके लिए भी। तो इट विल मेक अस क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम फॉर श्योर। तो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ दोज आवर्स इन विच वी आर स्टडिंग। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बहुत ही फ्रैंकली क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कहीं भी फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं होते। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जो हमारा अल्टीमेट एम है कि हमारा एग्ज़ाम के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उसके लिए हमें जितनी मेहनत करनी ज़रूरी लगेगी हम करेंगे। आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं, आप खुद ही सोचते हैं ये चीज़ कि यार अगर हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, जितना भी डजेंट मैटर हाउ मैनी आवर्स यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर स्टडीज़, यू एक्सपेक्ट दैट कि होना ही होना है। और अगर नहीं होगा तो जिसने ऐसा कहा है हम उस पर चढ़ेंगे। ये बिल्कुल गलत है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई कर रहे हैं यार कि मैं आज 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ या 20 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो गया होगा, नहीं। बहुत ही क्लियर वे में मैं मना कर रहा हूँ आपको इस चीज़ के लिए। कभी भी इस चीज़ से डिसाइड करके अपने रिजल्ट को मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई की थी तो मेरा रिजल्ट टॉप लेवल पे आएगा ही आएगा, 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट नंबर की रैंक हमें मिलेगी ही मिलेगी, कभी नहीं। आप सिर्फ पढ़ाई करिए। अगर आपका 5 घंटे में काम हो रहा है तो आप 5 घंटे पढ़ाई कीजिए। अगर इफ़ योर स्टडीज़, योर स्ट्रेटजीज, योर प्रैक्टिस इज रिक्वायरिंग 10 to 15 आवर्स स्टडी, आप उतना पढ़िए। What is the ultimate aim behind studying for these number of hours is within inverted comma requirement. If you need to study for those number of hours, you have to study. There is no shortcut, there is no way out for लेस नंबर ऑफ आवर्स अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो। अगर आपकी तैयारी 5 घंटे पढ़ के हो रही है, 5 आवर्स इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर स्टडीज़ पर डे फॉर एग्जाम्पल, तो वेल एंड गुड, आप उतना ही पढ़िए ना। हु इज़ आस्किंग यू टू अननेसेसरली टॉर्चर योर सेल्फ फॉर 10 to 15 आवर्स इफ़ यू कैन गेट द आउटपुट विद इन फाइव ओनली 5 आवर्स। फॉर द रेस्ट ऑफ द 10 आवर्स यू कैन गो एंड एन्जॉय योर लाइफ, नो बडी केयर्स। लेकिन अगर आप को लगता है कि इफ़ यू डोंट बिलोंग टू दैट एक्सेलेंट IQ फैमिली, दैट एक्सेलेंट IQ सोसाइटी जो हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे इंजीनियर्स की होती है, तो प्लीज़ बेकार की बातों में ध्यान मत लगाइए। व्हाट आई ऑनेस्टली सजेस्ट इज़ कि चुपचाप पढ़ाई कीजिए। 10 घंटे लगे चाहे 20 घंटे लगे, हमारा क्वेश्चन अल्टीमेटली एग्ज़ाम डे के दिन सॉल्व होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो 10 घंटे भी हमारे लिए बहुत है, और अगर नहीं हो रहा है तो 20 घंटे भी आपको पेपर क्लियर नहीं करा सकते हैं। आप पढ़ाई में ध्यान लगाइए, कितने घंटे दे रहे हैं, कितनी बुक्स रेफ़र कर रहे हैं, कितने नोट्स, कौन से नोट्स, कुछ नहीं। आपसे अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आप लेके बैठे हैं वो लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली सारे जम्पशंस, फॉर्मूलाज को सेटिस्फाई करता हुआ सॉल्व होना चाहिए विद करेक्ट आंसर। और उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक से लेके, नोट से लेके, प्रैक्टिस पेपर्स, जो भी जितने भी घंटे के लिए आपको ज़रूरत लगती है आप पढ़िए। You have to learn ultimately. You don't have to give a sort of formality for your preparation कि यार चलो हमने 1 साल 10 घंटे बैठ के की तो पढ़ाई, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अरे आप एग्ज़ाम के रिजल्ट ओरिएंटेड बैठोगे, एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए जितनी प्रिपरेशन में आपने टाइम इन्वेस्ट किया उसके ओरिएंटेड होके बैठोगे तो आपका ध्यान कहाँ है फ्रेंड्स, आप ये तो सोचिए। आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे, बचे हुए टाइम पे आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उसके बारे में सोचोगे। तो उस एग्ज़ाम में करना क्या है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक प्रिपेयर्ड हैं फुल्ली कि नहीं, ये कब सोचोगे। यू हैव टू इन्वेस्ट डेडिकेटेडली जस्ट 1 year ऑफ योर लाइफ, एंड दैट 1 year विल पे टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं अपने बिजी शेड्यूल से और कितना टाइम नहीं दे सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इस चीज़ की गारंटी ले कि हाँ 5 घंटे पढ़ाई करके आप मार दोगे रैंक, 10 घंटे पढ़ के मार दोगे रैंक, या 20 घंटे पढ़ के मार दोगे रैंक।
इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। एंड बीइंग वेरी क्लियर फ्रॉम माई साइड, मैंने इस चैनल को बनाया था 20 दिसंबर 2016 को, जबकि गेट 2017 नहीं हुआ था। The video which I uploaded for GATE 2018 preparation strategy was made just after GATE. And within those 4 or 5 months of study of students who are related, who are connected with me through the page, मुझे इतना समझ में आ गया था उनकी बातों से, उनके क्वेश्चन से, कि ऑन एन एवरेज यहाँ लेवल क्या है एंड हाउ आई शुड प्रोसीड विद दीज स्टूडेंट्स, व्हाट शुड आई सजेस्ट देम। अगर मैं उनसे बोल दूँ 5 घंटे तो वो सिर्फ 5 घंटे पढ़ेंगे। और इनफैक्ट आप हमेशा कभी भी आप कोशिश करके अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए पूरा 1 हफ्ते तक, कि अगर सुबह आपने प्लान किया कि आप 8 घंटे बैठ के पढ़ाई करोगे तो आप शाम तक 8 घंटे भी नहीं बैठ पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा मैक्सिमम की बात करता हूँ, दैट गो फॉर मैक्सिमम लेवल ऑफ अप्रोच। 1 साल का ही तो है यार डेडिकेशन, 1 साल का, उतना देने में भी उतना की भी पेशेंस नहीं है। नहीं, आज हम पेपर देते हैं, कल हमारा रिजल्ट आना चाहिए। आप बहुत बहुत अंधेरे में जी रहे हो। यू आर नॉट एट ऑल फैमिलियर विद द कॉम्पिटिशन, विद द रेस गोइंग ऑन इन दिस इंडिया फॉर जॉब। हाँ, प्राइवेट सेक्टर खुले हुए हैं, बहुत सारी जॉब है, 10-15 हज़ार से स्टार्ट होके 20-30 हज़ार में ख़त्म हो जाती हैं। इफ़ you are not able to sustain for 1 year of competition, that pressure you are not able to handle out, that competition you are not feeling good for yourself, then you can simply walk out. No one will stop you. Instead, अगर आप मन मार के 1 साल कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ सोसाइटी के ऊपर, तो प्लीज़ मत करिए ऐसा एहसान। जाके कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लीजिए, आपको, आपके फैमिली वालों को, सबको बहुत ही बेनिफिट होंगे इस चीज़ के। इंस्टेड ऑफ 1 साल तक आप अपने आप को टॉर्चर करें, घर वालों को परेशान करें। आप सिर्फ, मैं जो लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगा, आप सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट को फोकस कीजिए फ्रेंड्स। अगर एक मंदिर में आपको पहुँचना है या फिर एक पहाड़ की चोटी पे आपको पहुँचना है और वो कुछ हज़ार स्टेप्स चल के जाना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि आप 4 घंटे कंटिन्यूसली चलो तो आप पहुँच जाओगे? नहीं। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको बहुत लंबा चलना पड़ सकता है। अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, एक्सेसिव हो, आप मतलब दौड़ सकते हो आप सीढ़ियों में चलते समय, तो आपको उतने कम टाइम लगेगा। इट्स वेरी क्लियर टू बी अंडरस्टूड। वैसे ही आपको अपने अल्टीमेट रिक्वायरमेंट कि जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठो उस दिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसको देख के आपको लगे कि यार ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि उस दिन आप रिग्रेट कीजिए, रोइए, गाइए, कुछ भी करिए, नो वन केयर्स, नो वन विल केयर दैट डे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वॉट एवर द सीन इज। अल्टीमेट सफ़रर जो होगा, सिर्फ इकलौता एक इंसान होगा, वो आप। और उसके बाद आपकी सफरिंग विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। तो अब आप अपने बाकी को करिकुलर चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं, या फिर आप कुछ दिन कुछ घंटे लगा के मेहनत कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ मैं क्या, दुनिया में कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। हेल्प योर सेल्फ टू क्वालिफाई दैट एग्ज़ाम। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट गेट, ES और PSU, वॉट एवर एग्ज़ाम यू आर अपेयरिंग फॉर। आप किसी भी स्ट्रीम के हों, मैं आपको ये एग्ज़ाम का फंडा नहीं, मैं आपको ये लाइफ का फंडा बता रहा हूँ। अगर आपका घर 25 लाख में बनना है तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन 20 लाख। आधा ही रह जाएगा वो घर हमेशा। एंड लास्ट डे यू विल सफ़र विद दैट कि यार वो 5 लाख रुपए और होते तो शायद मेरा घर कंप्लीट हो गया होता, या फिर मैंने उस 5 लाख रुपए के लिए और मेहनत कर ली होती तो हो जाता। बस वैसा ही फंडा है। देयर इज़ नो लिमिट टू लर्न, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ सिटअप फॉर अ डे, देयर इज़ नो लिमिट टू एनीथिंग। वॉट एवर टेक्स यू आउट ऑफ दैट मेस कि यार इतना कंपटीशन, इतने लोग, इतने क्वेश्चंस, ऐसे पेपर, बस वही है ऑप्टिमम आपके लिए। वही स्ट्रेटजी, वही अप्रोच, वही हर चीज़। थिंक योर सेल्फ, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी ओनली। योर ब्रेन विल आंसर योर क्वेश्चंस, नॉट मी और एनीवन एल्स। सो फ्रेंड्स, अपने अप्रोच को, अपने तरीके को ऑब्जर्व कीजिए and stop thinking about result, hours given in a day, number of questions, number of statements are there. Just think for one statement
कि जिस दिन मुझे पेपर में अपीयर होना है उस दिन मुझसे एक भी सवाल ऐसा ना हो जो ना बने। मुझे उस लेवल की तैयारी करनी है। आई हैव टू बी AIR 1, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4। आई हैव टू बी AIR 1। अगर ये एटीट्यूड आपका साल भर मेंटेन रहा फ्रेंड्स, पेशेंस है आप में, रिलैक्स मोड में आप तैयारी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस बात की ज़रूर गारंटी लिया जा सकता है कि आपको रैंक अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप हर स्टेप पे कमेंट करते रहोगे, कुछ भी बोलते रहोगे, कुछ भी सोचते रहोगे, तो फिर आपके लिए तो फुल लाइफ पड़ी है। आराम से बैठिए, गप मारिए, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।